एक गांव में एक किसान और किसान की पत्नी रहती थी। किसान की पत्नी बहुत ही तेज और बुद्धिमान थी। और तो किसान की पत्नी से किसान से झगड़ा हो रहा था। किसान के बारे में उसकी पत्नी बहुत सारी बातें सुना रही थी, डांट रही थी और बोले आपको कुछ नहीं आता है, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप ये है वो है, सारी बात बोलने लगी। तो किसान बोला मैं किस वजह से तेज नहीं हूँ। तो किसान की पत्नी बोली जब मेरे पास एक सवाल है जो आप बता देंगे तो मैं समझूंगी कि आप बहुत तेज और बुद्धिमान हैं। तो किसान बोला कि पत्नी उसकी नहीं, किसान बोला कि ठीक है पूछो। तो किसान की पत्नी बोली कि यात्री दो हैं, वो कौन कौन यात्री किसको किसको बोला जाता है, और अनपढ़ गंवार और मूर्ख भी दो हैं। ये तीनों का आप सवाल का जवाब दे दें तो मैं जानूंगी कि आप बुद्धि हैं और तेज हैं। तो किसान बोला, सोचने लगा कि ये तो सवाल मुझसे आ नहीं रहा है। कुछ देर सोचते सोचते जो सवाल बोलता था उसका तो जवाब वो नहीं होता था। तो किसान बोला, लास्ट में किसान हार गया। वो बोला कि नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, मैं राजा के पास जाऊंगा। तो किसान वहाँ का राजा था। तो किसान वहाँ का राजा के पास गया। राजा वहाँ का राजा के पास गया और बोला कि मेरी पत्नी ने 3 सवाल किए हैं जो मुझे नहीं आ रहा है। तो राजा बोला वो क्या सवाल है। तो बोला यात्री और अनपढ़ गंवार, ये 3 सवाल हैं। यात्री और अनपढ़ गंवार और मूर्ख है, ये सबका 2-2 माने होता है। तो वो माने तो मुझे आया नहीं, तो मैं आपके पास आया हूँ महाराज, आप ही इसका उपाय बताइए। तो महाराज भी सोचने लगा यदि मैं इसको नहीं बताऊंगा तो मेरा सम्मान नष्ट हो जाएगा। हम तो इस गांव का राजा हैं, मेरा भी सम्मान चला जाएगा। राजा भी इस फेर में पड़ गया। किंतु कुछ देरी के बाद राजा को भी ये सवाल नहीं आया, वो क्या हो सकता है जिसका 2-2 माने हैं। तो फिर उसकी पत्नी को बुलाया गया। राजा बोला ठीक है, अपनी पत्नी को बुलाओ। उसकी पत्नी आई और पूछी कि क्या है महाराज। तो राजा बोला कि ये 3 सवाल कौन सा है जो मुझे। राजा पूछने लगा 3 सवाल क्या है मुझे बताओ। तुम किसान की पत्नी तो बहुत चालू थी, बोला नहीं महाराज, ये 3 सवाल बहुत ही अनमोल हैं, मैं आपको बताऊंगी तो इसके बदले में क्या दूंगी। तो राजा सोच में पड़ गया, सोचा कि ये तो सवाल मुझे जानना भी है। तो ठीक है, तुम आधा जितना राजपाट है तुम आधा ले लेना। तो किसान की पत्नी तो बहुत चालू थी, वो सारा आधा राजपाट सब लिखवा ली। फिर ये सवाल को बताई, बोली यात्री 2 यात्री होते हैं संसार में, 2 यात्री होते हैं। पहला यात्री सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो रात दिन चलते हैं, दिन भर भ्रमण करते हैं, यही है यात्री का मतलब। 2 यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। और अनपढ़ गंवार जो सबके साथ रहते हैं, अन्न और पानी, जो लालन पालन होता है, पेट भरता है, जो ज्ञानी के पास भी रहता है, अज्ञानी के पास भी रहता है। ये अनपढ़ और गंवार और मूर्ख। तीसरा का है प्रश्न मूर्ख। मूर्ख भी संसार में 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मेरा पति जो घर की बात बाहर लेके चला आया, तो वही सवाल मुझसे पूछते तो मैं इनसे बता देती हूँ मेरा यहाँ आने का। तो 2 है मूर्ख, जो मेरा आने का यहाँ अपमान नहीं होता, मुझसे पूछते तो मैं ही बता देती, लेकिन मेरे पास तो हारना इनको मंजूर नहीं है। और तो राजा बोला दूसरा मूर्ख कौन है। दूसरा महाराज मूर्ख आप हैं, जो आप
3 सवाल के बदले आप मुझे आधा राजपाट दे दिए हैं। जो राजा सोच समझ के फैसला नहीं लेता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तो राजा को तो इस पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता था। आधा राज तो ले लिया था किसान की पत्नी, और सिपाही भी उसका आधा हो गए थे, लेकिन गुस्सा करके भी क्या होगा, वो कुछ नहीं करता था। इसी तरह अपना सोच विचार से किसान की पत्नी महारानी बन गई। इसीलिए सूझबूझ से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।